ये सारी खबर हमें दूसरों से मिली है, आपने तो कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। तो फाइनली इस पायल को आप लोगों ने इस घर की बहू मान लिया। हम जरा खीर देख के आते हैं, कहीं जल के कड़वी ना हो जाए। दीदी, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि आपको कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। पर हाँ, अब आपकी छोटी भाभी पायल ही है। अच्छा, तो बिंदिया का क्या? निधि दीदी, बिंदिया? अगर कृष की वाइफ पायल है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहे कि धर्म और कानून के आधार पर हम अभी भी कृष्णा जी की सुहागन हैं और यहाँ रहने का हक सिर्फ हमरा है, पायल का नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो। दीदी, आप अकेली आई, जीजाजी कहाँ हैं? तुम ना अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब ढूंढो, मुझसे सवाल बाद में करना। हम तो पहले इतने परेशान हैं, थोड़ा सुकून ढूंढने आए थे अपने पापा के घर, और यहाँ पे कोई भी उठ के हमसे सवाल कर दे रहा है। दीदी, दीदी चुप हो जाओ। सुनो, हमारी बहन का घर है ये। होती कौन हो तुम इनसे सवाल पूछने वाली? हाँ, निकलो यहाँ से, जाकर अपना काम करो, समझी? अरे मसाले लेके आई हो ना जी, तो जाओ ना किचन में, डब्बे में भर दो। और हमारी बेटी को परेशान मत करो, रोने से इसकी तबीयत खराब होती है। अभी निधि दीदी बहुत परेशान लग रही है। अभी उनके सामने पायल का सच बताना सही नहीं होगा। नहीं, निकलो। चुप हो जाओ ना। छोड़ो। चुप 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 निधि। सपना दीदी, आप जरा बाहर जाएंगी का? हमें अपनी बहन से जरूरी बात करनी है। भैया जी, ये क्या बदतमीजी है? क्यों भेजा उनको बाहर? कहे कि हमको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। और हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अभी हम हमारे कृष्ण के लिए खीर बना रहे हैं और हमें चैन से बनाने दो। तेरा कृष्ण नहीं, हमारे कृष्णा जी। वो तो भगवान का शुक्र मना पाया कि आज निधि दीदी घर आ गई, वरना तू यहाँ हमारे कृष्णा जी के लिए खीर नहीं बना रही होती, बल्कि तुझे हमारे कृष्णा जी धक्के मार के इस घर से निकाल चुके होते। भांग पी के आई हो क्या? नहीं, तेरा सच जान के आए हैं। नहीं समझ में आ रहा है का? तो ये सुन लो, हमको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, शान और शौकत चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। एनीवे, कल की गलती आज सुधारी जाएगी, क्योंकि हमने कृष्ण के चारों ओर ऐसा जाल बुना है जिसमें फंस कर ना वो सबके सामने हमारी मांग तो भर ही देगा। याद रहे, तुम्हें कृष्ण को इतना इंस्टिगेट करना है कि वो हमारी मांग आके भर ही दे, समझे? अब तक तो हमें लग रहा था पायल कि तू अपने प्यार के लिए लड़ रही है, पर ये लड़ाई तो पैसों की थी। और प्यार, प्यार तो कहीं है ही नहीं। हमें सोच के भी शर्म आ रही है कि हम दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। तू है का पायल? ना एक अच्छी बहन, ना एक अच्छी प्रेमिका, और ना ही एक अच्छी इंसान है।
इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि चुपचाप यहां से चली जाओ, काहे कि हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें सबकी नजरों में गिरा के यहां से बेइज्जत करके भेजें। अरे तुमसे ज्यादा शर्म तो उस रुद्र में है, कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और वो हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया और अपने फोन से तुम्हारी आवाज तक हटा दी उसने। देख पल्लू, हम तुमसे वादा करते हैं कि राज राज ही रहेगा, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, बस तू हमारी जिंदगी से चली जा। और अगर हम ना जाएं तो? फिर हमारा ये फोन बजेगा और तेरा खेल खत्म। अब तेरा खेल खत्म। ना बजेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी, और ना ही तू अपने फोन के दम पे हमें नचा पाएगी। छोड़ पल्लू, पल्लू छोड़ पल्लू। क्रिश जल्दी आओ, ये देखो। क्रिश जल्दी आओ। पल्लू ये क्या कर रही है? क्रिश, क्रिश, कोई इसके हाथ पकड़ो, देखो ये कैसे बिहेव कर रही है। पायल पर हुआ क्या है, पहले हमें ये तो बताओ। देखो ना क्रिश, हमने इतनी मेहनत से खीर बनाई थी और बिंदिया ने उसमें अपना फोन गिरा दिया। क्या? हाँ क्रिश, और अब इस गरम गरम खीर में अपना हाथ डाल के फोन भी निकाल रही है। इसको बोलो इसका हाथ जल जाएगा, समझाओ इसे। ये क्या नॉनसेंस है बिंदिया? पहले खुद जानबूझ करके खुद को चोट पहुंचाती हो ताकि दूसरों की सिंपैथी ले सको, और फिर दूसरों को ब्लेम करती हो। मम्मी, हमें तो पापा के झूठे हार्ट अटैक की तरह इसका फिर से कोई नया नाटक लग रहा है। नहीं कृष्णा जी, हम कोई नाटक नहीं कर रहे, हमको हमारा फोन चाहिए। अरे बिंदिया, जब तुम्हारे इस फोन में इतनी ही जान अटकी थी तो पकाने के लिए क्यों छोड़ दिया खीर में ये फोन तुमने? शायद दीदी बिंदी हमारी खीर खराब करके हमारी मेहनत बर्बाद करना चाहती थी। अगर खीर खराब ही करनी थी तो उसमें नमक मिर्ची पानी कुछ भी मिला देती। अपने फोन का बलिदान क्यों दे दिया? वही तो भाभी, सोचिए ना, हम अपना फोन ये खीर में काहे डालेंगे? ये पायल झूठ बोल रही है। बिंदी, तू कितना झूठ बोलती है। इस घर में लाई डिटेक्टर मंगाना ही पड़ेगा। और कहाँ से लेके आएंगे हम ये लाई डिटेक्टर? कहीं से भी लेके आओ विक्रम, लेकिन लेके आओ। अरे क्यों टपकती हो जी बीच में, कितना बार मना किया है। भाभी, हमको हमारा फोन दे दीजिए ना। इधर ही खड़ी रहो बिंदिया, चुपचाप। पता है भाभी, बिंदी ने नमक पानी और मसाला क्यों नहीं डाला? क्योंकि बिंदी ना बचपन से ही बहुत स्मार्ट है। इसको पता है अगर इसने खीर में इनमें से कोई भी चीज डाली ना तो सबको इसके इंटेंशंस का पता चल जाएगा। इसलिए इसने अपना फोन गिराया ताकि किसी को इस पे डाउट ना हो। क्या जी बिंदिया, तुमने जानबूझ के इसकी रसोई खराब की है ना? नहीं माँ जी, इसने खुद अपना फोन... चुप हो जाओ बिल्कुल। बहुत सुन लिया हमने तुम्हारा। और किस बात की सफाई दे रही हो तुम? सबको साफ साफ दिख रहा है कि सच क्या है। नहीं कृष्णा जी, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं, ये पायल नहीं डाले। देखो कृष्ण, छोड़ो, इसको समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। तुम जितना इसको समझाओगे ना उतनी बात बढ़ेगी। हमारी पहली रसोई तो इसने खराब कर ही दी है, अब समझाने का क्या फायदा? तुम बस इसे बोलो यहाँ से चली जाए। हाँ चले जाएंगे।
पर सबको सच बताने के बाद ही जाएंगे। अरे नहीं जानना है किसी को तुम्हारा सच। यहाँ पे सच जो है सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कृष्णा जी तो हमारी इतनी छोटी सी बात पर यकीन नहीं कर रहे, फिर बिना सबूत के पायल के इतने बड़े सच पे वो हम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। इसने हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। पता नहीं किस बात की सजा दे रही है बिंदी हमें। सजा तो इसे मिलनी चाहिए। चलो अभी के अभी माफी मांगो पायल से, मांगो माफी। आपने सच में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है कृष्णा जी, तभी तो आपको पायल का असली रूप कभी दिखाई ही नहीं दिया। घूर क्या रही हो हमें, सुनाई नहीं देता? हमने कहा माफी मांगो पायल से। बिंदिया, खीर में ड्राई फ्रूट्स डालते हुए तो देखा था, पर मोबाइल डालते हुए पहली बार देख रही हूँ। थैंक गॉड इस बिंदिया ने अपना मुंह नहीं खोला। देख लिया मम्मी आपने, क्या कहते थे पापा कि बहुत संस्कारी है बिंदिया, टपक रहा है इसका संस्कार, देख लो। कोई बात नहीं क्रिश, लेट इट बी। एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे बाप, ये दोनों बहन मिलके घर को कुरुक्षेत्र बना दिए भाई। चलो ना जी, चलोगी कि तमाशा देखोगी? देखो निधि, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि तुम इतने दिनों बाद घर पे आई हो और तुम्हें ये चावल की खीर में मोबाइल के तड़के वाला ड्रामा देखने को मिल गया। इसे सच बताऊं, अच्छा ही हुआ कि खीर खराब हो गई। बहुत अजीब लग रहा था, एक तरफ घर की बेटी ससुराल छोड़ के मायके में आ गई और दूसरी तरफ बिन ब्याई बहू मीठा खिला रही है। हे अम्बे माँ, ये तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हम क्या करेंगे? भैया जी। जी भाभी जी। भैया जी सुनिए ना, यहाँ आसपास कहीं फोन ठीक करने वाली दुकान है का, जो हमें थोड़ा जल्दी से फोन ठीक करके दे दे? हाँ भाभी जी, चौक के आगे वाली मार्केट में खराब से खराब फोन झट से ठीक कर देता है। धन्यवाद भैया जी। भाभी जी आप हमको धन्यवाद मत बोलिए, हम तो आपके नौकर हैं। नहीं भैया, समय पे काम आने वाला इंसान भगवान का रूप होता है। भाभी जी कोई फोन ठीक कराना था क्या? आप कहें तो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं भैया जी, आपको वैसे ही बहुत काम है और निधि दीदी भी घर पे आई है, हम खुद चले जाएंगे। भाभी जी आप अभी मत जाइएगा, उन लोगों का लंच टाइम होगा, आप 1 घंटे बाद जाइएगा। ठीक है। ये बिंदी बिना फोन ठीक कराए मानेगी नहीं। अब इस फोन को ही नहीं, इस बिंदी को भी जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। पर हमें जो भी करना होगा इसे 1 घंटे के अंदर करना होगा। हेलो सिंह गैरेज।
आप श्योर हो ना भैया, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, ज्यादा ब्रेक ऑयल हम निकलने ही नहीं देंगे ताकि ब्रेक फेल ना हो। हाँ हाँ भैया, समझ गए हम। कम्प्लीटली ऑयललेस गाड़ी में ब्रेक फेल होने के चांसेस होते हैं। अरे भैया, हम 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलने देंगे गाड़ी। हाँ हाँ, हम ही ड्राइव कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। पायल, हेलो, तुम यहां बैठी हो और हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। पायल, पायल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्यों हम कुछ भी करने जाते हैं गलत क्यों हो जाता है। गलत होता नहीं है पायल, बल्कि वो बिंदिया आकर के सब गलत कर देती है। कृष, हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं स्ट्रेस की वजह से हम मर ना जाए। क्या कह रही हो तुम ये? सोच समझ करके तो बोलो। देखो पायल, दम तो हमारा भी घुट रहा है, यहाँ पर क्या करे? इस बिंदिया नाम की प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता कोई नजर ही नहीं आ रहा है हमें। तो क्या हम अपने दिन ऐसे ही काटेंगे कृष? नहीं पायल, हम अपने दिन काटेंगे नहीं, बल्कि हम अपना एक एक पल जिएंगे तुम्हारे साथ। बस एक बार पापा को आ जाने दो, फिर देखना इस बिंदिया को घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जाने से याद आया, क्यों ना हम कहीं घूमने चले? थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाएगा, अच्छा लगेगा। नहीं कृष, अभी दीदी आई है, उन्हें लगेगा कि वो आई और हम घूमने चले गए। पायल, तुम सबके बारे में इतना सोचती हो, कभी अपने बारे में भी सोचा करो। परवर कुछ नहीं, तुम हमारे साथ घूमने चल रही हो बस। अच्छा ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। शर्त? कार हम चलाएंगे। अरे बाप रे, भाई हम अपने पोते पोतियों को खिला करके मरना चाहते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, ड्राइविंग तुमने सिखाई थी और तुम्हें भरोसा नहीं है हम पे? नहीं, अरे मजाक कर रहे हैं यार। हे अम्बे माँ, ये टायर की तो पूरी हवा निकल गई। इसे तो हमें अलट पलट चलट करके बदलना पड़ेगा। कैसे बदले? हेलो, हमारी गाड़ी के पास क्या कर रही हो तुम? हाँ? ओ कृष्णा जी, हम तो बस नीचे कर रहे थे उसे। चुप रहो यार, नहीं सुनना हमें तुम्हारा एक और नई कहानी। वैसे भी हमारा मूड बहुत अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि हम अपनी वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। एक तो ना हमारा बीच में रास्ता काटना बंद करो, ये बिल्ली की तरह, और साइड हटो, चलो। हमें फोन जल्दी से ठीक कराना होगा, वरना पायल ऐसे ही आंखों में धूल झोंकती रहेगी। याद है ना कृष, ड्राइव हम करेंगे।
अच्छा क्रिश, हम मयूर वाटर पार्क की ओर चले? मयूर वाटर पार्क? हाँ। अरे वो तो यहीं पास में है। मैडम हमारी बात हुई थी कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। अरे तो कहीं दूर चलते हैं ना। क्रिश, हमारा ना घर से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मयूर वाटर पार्क पास में है, तो हमने सोचा कि वहां पे जाके टाइम स्पेंड कर लेंगे और फिर घर भी टाइम पे आ जाएंगे। आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर मैडम। अब कैसे बताएं तुम्हें क्रिश कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली 5 किलोमीटर से ज्यादा आगे हम जा नहीं सकते। आइए। ड्राइव तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्रिश, ताकि हमारी जान हमारे हाथों में ही रहे। पता है पायल, लाइफ में चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स रहे हो, पर एक बात बहुत अच्छी है कि तुम हमारी पत्नी हो। और हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। माय गॉड, कभी कभी तो हमें यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच है और हम लाइफ टाइम साथ रहने वाले हैं। अरे हद है यार, हम कब से रोमांटिक बातें किए जा रहे हैं और तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। पायल, भाई दबे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो यार? नहीं नहीं क्रिश, हम टेंशन भी नहीं है। वो बहुत टाइम बाद हम कार चला रहे हैं ना, तो थोड़ा नर्वस है। हद है यार, इतनी अच्छी तो तुम गाड़ी चला रही हो, अब क्या रॉकेट चलाओगी तुम? हम 3 किलोमीटर तक आ चुके हैं और बस 2 किलोमीटर के बाद क्रिश को ऑयल लीकेज के बारे में बता देंगे। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, होने लगा हूँ। शायद ये तेल कृष्णा जी की गाड़ी में से निकल रहा है। हमें हमारी जान बहुत प्यारी है, इसलिए अपनी लाइफ के साथ खेल नहीं सकते। अब तो बताना ही होगा क्रिश को। क्रिश सुनो ना, हमारी कार के पीछे ना एक ऑयल का ट्रेल बना है। चेक करना, कहीं हमारी कार से तो नहीं आ रहा। पायल लगाओ, साइड में ब्रेक लगाओ। क्या कर रही हो पायल? रोको ना गाड़ी साइड में। पायल गाड़ी साइड में लगाओ, पायल गाड़ी रोको। आई एम ट्राइंग क्रिश, बट ब्रेक नहीं लग रही है। अरे ब्रेक लगेगी ना, लगाओ ना, जोर से दबाओ, लगेगी। क्रिश ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? हमें लगता है ब्रेक ऑयल लीक होकर के खत्म हो गया होगा पायल।
लगाते। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं पायल, हैंड ब्रेक मत लगाना। इतनी स्पीड में अगर हमने हैंड ब्रेक लगाया ना तो गाड़ी स्किड खा करके कुछ भी हो सकता है, अनकंट्रोल हो जाएगी गाड़ी। तो अब क्या करे क्रिश, बोलो ना। लगता है ब्रेक फेल हो गया है पायल। ओह नो 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 क्रिश, ऐसे नहीं हो सकता, हम मर जाएंगे क्रिश, ऐसे नहीं हो सकता, हमें बहुत डर लग रहा है। पायल पायल घबराओ मत पायल, बस तुम ब्रेक लगाती रहो पायल। ये हमने क्या कर दिया, कुछ करो ना क्रिश, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो। हे अम्बे माँ, हमें कृष्णा जी को जल्दी से ढूंढना होगा और उन्हें बताना होगा कि उनकी गाड़ी से तेल गिर रहा है।